11 रोज़ के बाद अरसलान ताज रहा हुआ है। ये इंसाफ की जीत हुई है। जो इस मुल्क में आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, इस वक्त अदलिया ही वो वाहिद ज़रिया है जहाँ से हमें इंसाफ मिल रहा है। पिछले कई माह से जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, चाहे वो बनी गाला हो या आजकल ज़मान पाक, कई महीनों से हमारा वर्कर दिन और रात अपने चेयरमैन, अपने लीडर की हिफाजत कर रहा है। ये वर्कर को सलाम करने को दिल चाहता है, और सलाम है इन वर्कर्स को जो कराची से लेके और केपी तक अपने लीडर के लिए हिफाजत के लिए एक दीवार बने हुए हैं। और ये जो वर्कर है, ना इसको कोई पैसे दिए जाते हैं, ना इनको नौकरियां दी जाती हैं। काश ऐसा वर्कर पीपल्स पार्टी में उस वक़्त होता जिस वक़्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, या नून लीग में होता तो वो नून लीग ही जो ना बार बार नहीं भागता। सलाम है इस वर्कर को पीटीआई के, जो दिन और रात अपने लीडर के लिए खड़ा हुआ है, जिसमें एक अरसलान ताज भी है। इसी तरह हमारे दूसरे एमपीए शाहनवाज जदून और 10 से 12 हमारे वर्कर इस वक्त भी जेल में हैं। उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने लीडर की हिफाजत के लिए। ज़मान पाक में जो कुछ हुआ, जिस तरह दिन दहाड़े डाका डाला गया, बबर शेर के निकलते ही कुत्ते उसमें घुस गए और उस चादर और चार दीवारी की बेइज्जती हुई। और जो आप लोगों ने देखा कि किस तरह वर्कर्स को पीटा गया, किस तरह ज़्यादतियाँ की गई, शेलिंग की गई, वाटर कैनन इस्तेमाल किया गया, स्ट्रेट फायर किए गए, जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। खान साहब इस्लामाबाद में गए और जिस तरह उनकी हिफाजत हुई, उन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ था। जिस तरह इमरान खान साहब ने बताया कि किस तरह उनका मर्डर करना चाहते थे या किसी और तरीके से एलिमिनेट करना चाहते थे। आज भी खान साहब ने अपनी स्पीच में बताया कि सेंचुरी हो चुकी है। 11 महीने में ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगा कि किसी भी लीडर के ऊपर जो ना बेईमान है, जो अमीन सादिक और अमीन है, जिसने इस मुल्क के लिए बेइंतहा कुर्बानियाँ दी, जिसने इस मुल्क के लिए बेइंतहा कामयाबियाँ समेटी, जिसने इस मुल्क में रियासत मदीना की बुनियाद का तसव्वुर दिया, जिसने 15 मार्च को पूरे दुनिया में नामूस रिसालत के हवाले से एक दिन मुकर्रर हुआ, जिसने यूएन में जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बेदरिक स्पीच की, उसके ऊपर 100 से ज़्यादा FIR कट गई हैं। इन्होंने मजाक लगाया हुआ है। अरसलान का कसूर क्या था कि वो नामालूम अफराद में है। कल नामालूम अफराद में तो कोई भी आ सकता है। 18 जनवरी का केस DC किमाड़ी का, उस दिन अरसलान ताज असम्बली में थे और पहले तो इनको अगवा किया गया। ये भी एक तमाशा चल रहा है, लोगों को अगवा किया जाता है। कल बोल के एंकर सिद्दीक जान को अगवा किया गया। अगर आपके पास कोई केस है, आप प्रॉपर तरीके से वारंट लेके आएँ, लेके जाएं, और उसके बाद वो पता हो वो आदमी कहाँ है। हम पूरे दिन अरसलान ताज को ढूंढते रहे। रात को 10:30 बजे खुर्रम शेर जमान ने कॉल दी, सारे MNA MPs KPO के ऑफिस के बाहर जमा हुए, तो 15 मिनट में आ गया कि अरसलान के ऊपर 2 महीने पुरानी FIR काट दी गई है, जबकि वो वहाँ था भी नहीं। ये एक नया सिलसिला चल रहा है। FIR काटते हैं, उसमें नामालूम अफराद, फिर ATC लगा देते हैं, फिर ATC कोर्ट में जाना पड़ता है, बेल के प्रोसेस होते हैं। ये जुल्म आप कब तक करेंगे? इस जुल्म की इंतहा कर दी है। मकाफात अमल है, इतना जुल्म करें जितना सह सकें। और ये तारीख गवाह है कि कभी भी इस किस्म के हालात नहीं चल सकते। कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती।
और जब जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। तो इंशाल्लाह हमारा वर्कर कराची से लेके केपी तक मजबूती के साथ अपने चेयरमैन के साथ खड़ा हुआ है और उसकी हिफाजत के लिए हम हर तरह से तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। शुजात साहब, एडवोकेट शुजात साहब जिन्होंने ये पूरा केस लड़ा है, हमारे ILF को रिप्रेजेंट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आफ्ताब भाई ने आपसे ज़िक्र किया, अरसलान को एक ऐसे FIR में घर से अगवा किया था 12 तारीख़ को कि जिस FIR में अरसलान का नाम नहीं था। उससे पहले हमारे शहाब साहब ने वहाँ चीफ सेक्रेटरी को एप्लीकेशन दी और हमने इतवार का दिन था, डिप्टी मजिस्ट्रेट के पास जब एप्लीकेशन दी तो रिपोर्ट कॉल हुई और उस रिपोर्ट कॉल के बाद जिस तरह आफ्ताब भाई ने कहा कि जब MNAs और MPs KPO के पास जमा हो गए तो उसकी अरेस्ट शो की उस FIR में जिसमें उसका नाम नहीं था, उस FIR में जो 18 जनवरी की FIR थी। तो उसके बाद एक और FIR में जो कि एक प्रोटेस्ट हो रहा था ख़वातीन का महंगाई के ख़िलाफ़, उसमें क्या किया उन लोगों ने? सिर्फ ये किया कि जो प्राइस हाइकिंग हो रही है, ये जो महंगाई हो रही है, इसके ख़िलाफ़ वो पुरअमन एहतजाज ख़वातीन कर रही थी और चूँकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे खड़े हुए और उन्होंने उनके साथ स्पीच की महंगाई के ख़िलाफ़। तो जो FIR काटी उसमें जो सेक्शन लगाएं, आज हमने कोर्ट में जब जज के सामने उसकी बहस की तो उस पर सेक्शन जो लगाए थे 120B, 124A, 153A, 506, 504 और बटे 34, इसमें अरसलान के साथ हमारे एक और MP राजा अजहर को भी नॉमिनेट किया था। जज साहब ने सरकारी वकील और सरकार से पूछा कि इसमें 780A कहाँ बनता है, इसमें बगावत कहाँ बनती है। इसी बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह अरसलान की भी बेल हो गई और राजा अजहर की भी बेल हो गई और हमें अदालत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जिस तरीके से ये झूठे मुकदमात सिंध गवर्नमेंट ने हमारे पार्लियामेंटेरियंस पे और हमारे कारकुनों पे जो FIR झूठे FIR काटी जा रही है, तो अदालत से हमें बेहतरी की उम्मीद है और इंशाअल्लाह हमें रिलीफ मिल रहा है वहाँ से। इसलिए कि झूठ के कोई सर पैर नहीं होते, कोई सर पाँव नहीं होते, जिसकी बुनियाद पे उनकी जितनी भी FIR हैं वो उसमें हमें ज़मानतें मिल रही है। इसी तरीके से हमारी शाहनवाज साहब जो MP है हमारे और उसके साथ 11 और कारकुन हैं, उनकी भी आज पुलिस की सिंध गवर्नमेंट की मालाफाइडी की बुनियाद पे पुलिस वाला देर से आया, जज 4:30 तक इंतज़ार करता रहा, हमें परसों की डेट दी है और अल्लाह ताला से हमें उम्मीद है, अदलिया से हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसमें हमें बेल मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया आप लोग। इसको पूरी मैं सिर्फ एक वजाहत कि इस पूरे प्रोसेस में हमारी ILF की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद थी। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इसमें हमारे साथ भरपूर ताउन किया, उस सब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ आपके तवज्जुह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम वकला की टीम का, अपने तमाम कारकुनान का, तमाम पार्लियामेंटेरियंस का और तमाम कारकुनान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने गुज़िश्ता 11 रोज़ जब से मुझे घर से गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार नहीं बल्कि अगवा किया, अनथक मेहनत से कानूनी जंग भी लड़ी और दीगर जो फोरम्स मौजूद थे वहाँ जाके दस्तक भी दी। ये 11 तारीख जो कि इतवार का दिन शुरू हो चुका था, रात का टाइम था, सुबह का फजर के वक्त का वक्त था, तो मुझे मेरे अहले खाना हम जब घर में थे तो ऐसा लगा कि शायद कोई चोर घुसा है और जब हमें लगा कि घर में कोई फलांग कर चोर आ गया तो मैंने अपने फ़ोन से 15 पे कंप्लेन की और मैंने कंप्लेन रजिस्टर्ड कराई कि शायद घर में कोई डकैत आ गए हैं। तो बराए मेहरबानी ये एड्रेस मैंने दर्ज कराया अपना और मैंने कहा कि यहाँ पे फौरी तौर पे पुलिस को भेजा जाए।
फिर बाद में पता चला कि बाहर 3-4 पुलिस के सिपाही और चंद सादा लिबास एहलकार मौजूद थे। उन्होंने मेरा नाम पूछा और एक पुलिस की मोबाइल नहीं, एक प्राइवेट कार में बिठा के मुझे एक काला कपड़ा मेरे सर पे बांधा, आंखों पे पट्टी बांधी और मुझे किसी नामालूम मुकाम पर लेकर पूरा दिन मुझे बताया नहीं गया कि मैं किस जुर्म में, किस इल्ज़ाम में, किस एफआईआर में मुझे उठाया गया है। और रात में तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे एक पुलिस अफसर आए और उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर कोई एफआईआर है। जब मैंने उनसे कॉपी मांगी तो उन्होंने कहा कि इस एफआईआर में आपका नाम नहीं है। मैंने कहा ये कौन सी एफआईआर है जिसमें आपने मुझे गिरफ़्तार किया है और मेरा नाम भी नहीं है। तो उन्होंने बताया कि डीसी ऑफिस हमला केस में आपको हमने डिटेन किया है और आपका नाम नामालूम में है। तो मैंने उनसे अर्ज़ की, भाईजान मेरा नाम नामालूम नहीं है, मेरा नाम अरसलान ताज वल ताज हुसैन है, तो मुझे आप नामालूम में तसव्वुर ना करें। नामालूम वाला दौर ख़त्म हो चुका है, अब लोग यहाँ पर कराची शहर में मालूम होते हैं। फिर मुझे पता चला कि ये एक फ़र्ज़ी तौर पर इन्होंने जानबूझ के एक एफआईआर दर्ज की है और उसकी वजह मुझे ये समझ आई कि लांडी बाबर मार्केट के मुकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की ख़वातीन विंग की जानिब से जो महंगाई के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा था, उसकी वजह से मुझे इन्होंने डिटेन किया है और मेरे ऊपर जो है फ़र्ज़ी इन्होंने कोई एफआईआर में मेरा नाम डाला है। तो मतलब मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान में ये वक्त आ गया है कि अब हम ये भी ना बताएं कि आटा कितने रुपए किलो हो गया है, हम ये भी ना बताएं कि दूध 220 रुपए किलो हो गया है, माश की दाल 430 रुपए हो गई है, हम ये भी ना बताएं कि मसूर की दाल कितने की हो गई है, खुर्दनी तेल कितने का हो गया है, पेट्रोल 275 रुपए फ़ी लीटर हो गया है। मतलब अगर आप ये बताएंगे तो आप दहशतगर्द तस्वुर किए जाएंगे। अगर आप ये बताएंगे कि मुल्क में महंगाई कितनी है तो आपको कहा जाएगा कि जी मुल्क के ख़िलाफ़ आप हो गए हैं। ये बर्बरियत, फस्तायत और सिर्फ सियासतदान नहीं, सहाफ़ियों पर बेजा मुकदमात, वकला पर बेजा मुकदमात, टीवी चैनल्स को जब चाहा बंद कर देना, जब चाहा पैमरा की जानिब से नोटिस जारी कर देना। ये एक ऐसा वक्त आ चुका है कि आईने पाकिस्तान सिर्फ किताब की शक्ल में मौजूद है। आईने पाकिस्तान में जितने भी इंसानी हकूक़ हैं वो तमाम के तमाम सल्ब किए जा चुके हैं। ये जो इस वक्त पीडीएम की हुकूमत है ये भूल रही है कि मेरे ख़िलाफ़ तो एक जाली मुकदमा दायर कर दिया, हसन न्याजी के ख़िलाफ़ जाली मुकदमा डाल दिया, सिद्दीक जान के ख़िलाफ़ जाली मुकदमा डाल दिए, इमरान खान के ख़िलाफ़ 125 मुकदमा डाल दिए, राजा अज़हर, शाहनवाज जदून और दीगर कितने साथी, कितने लोग। ओ भाई आपके ख़िलाफ़ तो असली मुकदमात हैं। राना सनाउल्लाह साहब आज अब जॉइंट सेशन से बात कर रहे थे, खिताब कर रहे थे जैसे कोई बहुत ही शरीफुल नफ्स, कोई बहुत ही आला मर्तबे का शख्स बात कर रहा था। आप वो मॉडल टाउन साहनिया के कातिल शख्स हैं। आपके ऊपर तो कत्ल के मुकदमात हैं बाकायदा। मैं कोई कब्ज़ा माफिया नहीं, मैं कोई अगवा बराए तावान का मुलजिम नहीं, मैं किसी कत्ल में, दहशतगर्दी में नहीं। मेरे पास तो गैर लाइसेंस शुदा असला छोड़े लाइसेंस वाला असला भी नहीं है। मैं किसी कोई मंशियात फरोशी में नहीं, कोई रैंसम के अमाउंट में नहीं। आप तो इन सब में मुलव्विस हैं। आपने तो पूरे पूरे गांव उजाड़ दिए, पूरे पूरे घर उजाड़ दिए। आपके ऊपर दहशतगर्दों की पुष्पनाही के मुकदमात हैं। अब हमें अलमिया ये हो गया इस मुल्क का कि पीपल्स पार्टी और नून लीग बताएगी कि मुहिब वतन कौन है। शाबाश है ऐसे निज़ाम को। मतलब कि अब ये लोग बताएंगे कि मुहिब वतन कौन है। आपको सिर्फ इतना सा अर्ज़ है, बाकी आपकी कहानी बहुत लंबी है। आपको सिर्फ इतना सा अर्ज़ है
कि ये दौर एक जैसा नहीं रहता। आप आज चंद महीनों की जिस हुकूमत में हैं, आपको भी पता है कि अगली हुकूमत आपकी नहीं है। जब भी आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, मुकदमात कायम कर रहे हैं, और इस वक्त जो अदालतों के ख़िलाफ़ आप लोग बकवास कर रहे हैं, ये भी इस बात का नतीजा है कि आपको पता है कि आने वाले दिनों में आपने अपने असली बनाए हुए, जो या तो पीपल्स पार्टी ने नून लीग पे बनाया मुकदमात, या पीपल्स पार्टी ने नून लीग पे, या नून लीग ने पीपल्स पार्टी पे मुकदमात बनाए, एक दूसरे के मुकदमात में बनाए गए मुकदमात में आप लोग अंदर जाने वाले हैं। और जब ये पहिया घूमेगा, उस वक्त इंशाल्लाह हमारी हुकूमत होगी, और हमारी यादाश्त और हमारी रियाजी बहुत पक्की है, हमारी मैथ्स बहुत पक्की है। हमें पता है कि 2 + 2 = 4 होगा, और हम अपनी मैथ्स को पक्का रखेंगे। बादाम भी हम खा रहे हैं, दबा के बादाम खा रहे हैं, यादाश्त में कोई हमारी कमी नहीं आने वाली। हम इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे। डरें उस वक्त से राना सनाउल्लाह साहब, मुराद अली शाह साहब, शर्जील इनाम मेमन साहब, डरें उस वक्त से जब यह पहिया दूसरी तरफ घूमेगा। ये जो घड़ी इस वक्त चल रही है, जब ये आपकी तरफ चलेगी, आप लोग कहीं भागने का भी आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। आप लोग इस शहर के नौजवानों पे जाली मुकदमात कायम करके क्या समझते हैं कि हौसले पस्त हो जाएंगे लोगों के? आप लोगों ने एक जाली मुकदमे में मुझे डाला, शाहनवाज जदून को डाला। आपको लगता है कि इन जाली मुकदमात में मुझे 11 रोज़ जेल में डाल के ये समझ रहे हैं कि हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे, हम इमरान खान का साथ छोड़ देंगे? ये भूल है आपकी। हम वो भी नहीं हैं कि जैसे आपके लोग डर के मारे बयानात देने में मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके मुकदमात दुरुस्त होते हैं। हमारे मुकदमात जाली हैं, हमें कोई डर नहीं है। आप जितनी चाहे कोशिशें कर लें, जितना डराने का, धमकाने का, FIR कटवाने की जितनी बेपनाह आप कोशिशें कर लें, आपके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। आप लोग निकल के जा नहीं सकते हैं। एक इमरान खान के पीछे आप सब लग गए इस वजह से कि आपको डर है कि इंसाफ होने वाला है। पूरी दुनिया आप पे हंस रही है, आपका मजाक उड़ा रही है, तमस्कुर उड़ रहा है इस मुल्क का। और लोग इस वक्त गरीब अवाम जो कि आटे की लाइनों में लग के मुल्क भर में 2 रोज़ में कम से कम 3 अमवात हो चुकी हैं। किस लिए? आटे की बोरी की लाइन में लगने के चक्कर में खुदकुशियां कर रहे हैं लोग। और आप इस चक्कर में कि किसी तरह महंगाई से, मुल्क की बदतरीन मईशत से किसी तरह आवाम की तवज्जो हटाएं, मुकदमात कायम कर रहे हैं। आपको लग रहा है लोग इतने मासूम हैं, लोगों को पता नहीं है लोग आप क्या कर रहे हैं। आवाम को सब पता है। इसीलिए आवाम ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान की हर कॉल के पीछे आवाम निकलेंगे, हर कॉल के पीछे आवाम निकलेंगे। और एक और अहम बात मैं यहाँ नोटिस में लाना चाहता हूँ। चाहे मैं 3 रोज़ पुलिस कस्टडी में रहा, या फिर 7 से 8 रोज़ जुडिशल कस्टडी में सेंट्रल जेल में रहा, एक बार भी मुझे अपने वकीलों से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। ये कौन सा कानून है? ये मुल्क का कौन सा कानून है? कौन से रूल्स में लिखा है कि एक मुल्जिम अपने वकील से भी नहीं मिल सकता? मुझे जानबूझ के इन्होंने जेल इंतज़ामिया को, पुलिस अफसरान को जानबूझ के हिदायत दी गई थी कि ना मैं अपनी फैमिली से मिल सकूं, ना मैं अपने वकला से मिल सकूं। और ये एक सिटिंग MP है जिसका स्पीकर सिंध असेंबली साहब आगा सिराज दुरानी साहब, आप तो मज़े से सब जेल के मज़े ले रहे हैं। आपके ऊपर तो चोरी के मुकदमात हैं, कोई फर्जी मुकदमात नहीं है। आप 2 साल से सब जेल में हैं।
आपने मेरे प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए। पूरी दुनिया को पता था कि मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और आप असेंबली में कह रहे थे कि आपको मालूम नहीं है। आपको नहीं मालूम था? जब आपको मालूम हुआ आपने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए, आपने कानून की खिलाफ वर्जी की। जो मुकदमा किमाड़ी का मेरे ऊपर डाला गया 18 जनवरी का, उस रोज तमाम रिकॉर्ड निकाले जा सकते हैं। जिस वक्त ये वाकया पेश आया मैं सिंध असेंबली के अहाते में मौजूद था। सिंध असेंबली में जब कोई शख्स जाता है उसकी गाड़ी का नंबर नोट होता है। मैं गाड़ी खुद चला के जा रहा था, मेरा वहाँ पे प्रॉपर इंदराज किया गया। कैमरे में मेरी फुटेज है, मैं किस वक्त गाड़ी में अंदर गया, किस वक्त बाहर आया। मैं मगरिब के बाद या मगरिब के आसपास किसी वक्त बाहर आया और मैं दोपहर में 3 या 2 के दरमियान जो है वो मैं सिंध असेंबली के अहाते में दाखिल हुआ। मैं अंदर गया, कमेटी रूम के में गया, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। वहाँ पर साबिक गवर्नर, ऑपोजिशन लीडर, हमारे चंद एमपीए जिनमें खुर्रम शेर जमान भी मौजूद थे, सेनेटर आजम स्वाति उस वक्त तशरीफ़ लेके आए थे। ये कोई ऐसा नहीं था, सबको मालूम था, मीडिया वहाँ मौजूद था, तमाम दस्तावेजात, तमाम शवाहिद मौजूद हैं। लेकिन मुझ पर एक ऐसा भौंडा इन्होंने पर्चा डाला कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और स्पीकर सिंध असेंबली ये कहते हैं कि उन्होंने रिपोर्ट तलब की है। मेरे भाई, आपका भी दौर आएगा, आपकी भी रिपोर्टें कई महीने इंशाल्लाह रुकी जाएंगी। आपकी भी हो सकता है मुस्तकबिल करीब में ये वक्त आए कि आपके भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना हो। तो ये वक्त किसी का नहीं है। चोरों चक्कों का तो वक्त अभी चल रहा है, लेकिन जब हमारा वक्त आएगा तो कानून के हिसाब से हम चलेंगे। मुझे जिस मुकदमे में बंद किया उसके मुद्दई पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं। तो ये एक ऐसा मुकदमा जो अपने तौर पे ही सियासी मुकदमा, 170 के नामालूम अफराद में मैं हूं। फिर वो बयान देते हैं कि जी मैं अरसलान ताज को शक्ल से, नाम से जानता हूं। तो भाई जब शक्ल से जानते हो तो मुझे नामालूम में क्यों डाला था? मेरा नाम तो एफआईआर में बतौर मेरे नाम से दर्ज हो जाता। तो ये इस तरह के भोंडे मुकदमात, इस तरह की घटिया हरकतें। और जब मुझे जेल ले जाया गया, वहाँ पर सिंध के जेल मैन्यूल के हिसाब से जो सिंध में मुल्जिम पे, अंडर ट्रायल प्रिजनर पे जो रूल्स अप्लाई होते हैं, उसके हिसाब से मुझे बी क्लास अलॉट होनी चाहिए थी। जानबूझ के इन्होंने जराइम पेशा अफराद के दरमियान तकरीबन 200 जराइम पेशा, जिनमें रेपिस्ट, कातिल, दहशतगर्द, मंशियात फरोश, अगवा तवान के मुल्जिम, जो पक्के मुल्जिम हैं, मतलब जिनको सज़ा हो चुकी है, उनके दरमियान मुझे रखा गया। शायद ये सोच के कि शायद हम घबरा जाएंगे, शायद हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे, हम इनको कहेंगे कि हमने कहाँ रख लिया। हम अल्लाह की ज़ात पर बिलीव करने वाले लोग हैं। ये वक्त आता रहता है, जो भी मामलात है, हमें पता है हम सियासी कारकुन हैं, हम कोई आपकी तरह के लाए गए बिठाए गए लोग नहीं हैं। हमने तवील अरसा इस सियासत में गुजारा है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके आज तक का एक तवील दौर गुजारा है। इंशाअल्लाह आगे भी हौसला पस्त नहीं हुए, ना भी हैं। लेकिन एक बात दोबारा दोहराना चाहता हूँ, वक्त एक जैसा नहीं रहता, ये वक्त तब्दील होगा और बहुत जल्द तब्दील होगा। शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।